अस्सलाम वालेकुम, क्या आप लोग खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। हमारे ट्रेडिशनल खाने बड़े ज़बरदस्त और बहुत सारे खाने ऐसे हैं जो शायद आपकी नॉलेज में ना हो। कुछ खाने ऐसे हैं कि जो बिल्कुल रीजनल हैं, मतलब वो लोकल टाइप के समझ लेंगे, बहुत छोटे इलाकों में बनते हैं लेकिन है बहुत मज़े के। उनमें से एक डिश है जो मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में, अगर मैं नाम लूँगा या मेथड आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बड़ी मशहूर तरीन डिशेज़ में से आता है। इसका नाम है सोबत। ये देरा इस्माइल ख़ान की बड़ी मशहूर डिश है और इसको केपी में पेंदे के नाम से कहते हैं। मेरे इलाके में बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है तो वहाँ पे इसको वड़ा मड़ी कहते हैं और बहुत मुख्तलिफ़ स्टाइल की बनती हैं। जो स्टाइल मुझे बहुत पसंद है, जो हमारे घर में बहुत पसंद बनाया जाता है, वो ये स्टाइल है सोबत का और दिया खान का। ये बेसिकली चिकन या मटन या बीफ के साथ आप एक शोरबा बनाते हैं और रोटी को चूरी कर लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़े डाल के। फिर वो शोरबा इसके ऊपर आता है, चिकन की उसके ऊपर आता है। इसकी बहुत सारी वैरायटी। इसके साथ एक चटनी बहुत मज़े की बन रही है, हरी चटनी। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसकी रेसिपी को और इसके लिए एक अदद बड़ा पैन लेंगे क्योंकि इसमें शोरबा बनेगा। सो मेक श्योर कि पैन थोड़ा सा बड़ा हो। पैन ले लिया हमने और चिकन हमने तकरीबन इसमें आधी ली है, यानी एक मुर्गी का आधा पीस। आप पूरी चिकन भी ले सकते हैं। और प्याज 2 अदद बड़ी हैं, टमाटर 4 अदद चॉप किए हुए। बड़ा मज़े का इसका चटपटा थोड़ा स्पाइसी बनेगा। कुछ इलाकों में, जिस तरह हमारे इलाके में इसको स्पाइसी नहीं बनाते, तीखा, लेकिन ये वाली जो डिश है थोड़ी तीखी है, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े की। पैन ले लिया सबसे पहले और इसमें आधा कप कुकिंग ऑयल आ गया, सबसे पहला काम। और जिस तरह हम लोग आम तौर पे इस पाकिस्तानी खानों को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से प्याज ऑयल लेके इसमें हमने सबसे पहले प्याज फ्राई करना है। स्लाइस किया हुआ 2 अदद ये आ गया और इसके बाद इसकी फ्राइंग स्टार्ट हो जाएगी सबसे पहले। फिर वही अदरक लहसुन, चिकन के साथ बना रहे हैं आप इसको, मटन बीफ के साथ दोनों के साथ बना सकते हैं। चिकन के साथ इस वजह से बना रहे हैं कि कॉमन है आजकल, और टेस्ट वैसे इसका बहुत मज़े का जो आता है मटन के साथ आता है। तो सबसे पहला काम, एक पैन ले लिया और पैन में ऑयल डाल दिया और ऑयल में प्याज डाल दिए। सबसे पहले इसको करेंगे फ्राई और साथ में इसमें बॉयल अंडे मैं रख रहा हूँ। ये थोड़ी चटपटी डिश है और इसमें आलू बुखारा डल रहा है, थोड़ा ज़रा खटास इसमें ज़्यादा होगी। चटनी हमारी बड़ी डिफरेंट है और आमतौर पे हम लोग जो हरी चटनी बनाते हैं इसमें आमतौर पे अदरक लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता। इस रेसिपी में ख़ास तौर पे अदरक लहसुन का इस्तेमाल हो रहा है और काफ़ी सारा हो रहा है। यानी इसमें अदरक तकरीबन 5 खाने के चम्मच है और लहसुन 1 खाने का चम्मच है। तो जहन में रखिएगा, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मुख्तलिफ चटनी है और ये चटनी बेसिकली इसी सोबत के साथ ही जाएगी। सोबत का मैंने आपको बताया, अब आपको बहुत सारे रेसिपीज़ में आइडिया हो चुका होगा कि मैं किस डिश की बात कर रहा हूँ। बेसिकली एक चिकन पकेगा, इसमें शोरबा होगा, रोटी को हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे जिसको चूरी कहते हैं, और ये शोरबा, ये चिकन, ये सारा उसके ऊपर आ जाएगा। इसमें जज्ब करेगा इसके शोरबा ये रोटी को और फिर इसके साथ खाया जाता है बहुत मज़े की रेसिपी और काफ़ी ट्रेडिशनल। प्याज सबसे पहले कर रहे हैं फ्राई, जैसे हल्का सा इसमें कलर आना शुरू हो जाएगा फिर इसमें और चीज़ें शामिल करेंगे। पेंदा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये केपी में बनाई जाती है, वो स्पाइसी नहीं होती, उसका स्टाइल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अच्छा, मेरे घर में एक और तरीके से बनाया जाता है कि ये शोरबे में इस रोटी को थोड़ा फ्राई किया जाता है। मैं वही काम करूँगा इसमें। पहले ज़रा रेसिपी आगे बढ़ती है ताकि आपको आइडिया हो जाए। रीजनल हमारी जो लोकल डिशेज़ हैं इनकी बड़ी ज़बरदस्त टेस्ट है। बहुत सारी कोशिश मेरी ये होती कि ये जो टिपिकल किस्म की इलाकाई डिशेज़ हैं ये आपके लिए इस प्रोग्राम के थ्रू लेके आऊँ और ताकि आपको आइडिया हो कि पूरे पाकिस्तान में ऐसी छोटी इलाके या ऐसी जगह जो डिशेस इंटरनेशनली या लोकली इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकी। मेरी कोशिश रहती है कि वो रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँ। आपके भी इलाके में कोई ऐसी रेसिपीज़ हैं जो आप समझते हैं कि आज तक कभी शोज़ में नहीं बनी या आप चाहते हैं कि बने और हैं बहुत मज़े की, तो ज़रूर हमसे रब्ता कीजिए और इंशाल्लाह बताइएगा। कोई ऐसी रेसिपीज़ होंगी इंशाल्लाह आपके लिए, वो भी अपने प्रोग्राम के थ्रू शेयर करेंगे। मेरी कोशिश ये है कि जो हमारी रीजनल रेसिपीज़ हैं, जो मुख्तलिफ़ इलाकों की, जो सिर्फ उस इलाकों तक महदूद हैं, वो इलाकों तक महदूद ना रहें और वो रेसिपीज़ हमारे शो के थ्रू पूरा पाकिस्तान जाने बल्कि पूरी दुनिया में वो रेसिपीज़ बनाई जाएं ताकि उनको आइडिया हो कि हमारी रेसिपीज़ में हमारी कुकिंग बहुत वास्ट है। हमारे प्रोग्राम में हमारे जो लोकल कुकिंग है इसमें जो टिपिकल रेसिपीज़ हैं ये काफ़ी हद तक ख़त्म होती जा रही हैं। यानी मैं जिस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ वहाँ पे बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो सिर्फ वहीं पे बनती हैं, हमारे घरों में बनती हैं, है बहुत मज़े की। तो आप भी कोई ऐसी रेसिपी हो जो आपके जहन में हो कि आप चाहते हैं कि हमारे शो के थ्रू वो पूरी दुनिया को पता लगे, वो ज़रूर हमें बताइएगा ताकि इंशाल्लाह हम अपने प्रोग्राम्स के थ्रू वो रेसिपीज़ बना सकें। सबसे पहले प्याज फ्राई कर रहे हैं। अच्छा, इसमें आम तौर पे कुछ लोग इसमें प्याज कम रखते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं शामिल करते। मेरे हिसाब से इसकी ग्रेवी में प्याज का और टमाटर का, इन दोनों चीज़ों का बड़ा अमल दखल है और उसके साथ टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है। प्याज को कर रहे हैं फ्राई, चिकन के साथ बना रहे हैं इसको
और चिकन को हम पहले पकाएंगे, उसके बाद एक और तरीका है, इसको थोड़ा फ्राई भी करते हैं, यानी चिकन निकाल के बाद में फ्राई करते हैं, इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। प्याज सबसे पहले, और थोड़ा सा इनमें कलर आना शुरू हो जाएगा, फिर हम इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। अच्छा, इसमें अदरक नहीं है, ज़हन में रखिएगा। एक और चीज़ आपको बता दें, बलूचिस्तान में और पश्तूनख्वा में, केपी में बहुत सारे इलाक़ों में अदरक नहीं होती थी पहले। हमारे खाने सारे के सारे इस रीजन में जो थे वो सिर्फ लहसुन के साथ बनाए जाते, क्योंकि लहसुन हमारी लोकल ग्रो होती थी। अदरक अभी भी हमारा लोकल नहीं है, और लहसुन तो अब सारा ही बिल्कुल बाहर से आता है। हमारा जो लोकल लहसुन है उसकी शनाख्त ये है कि उसके जो जवे होते हैं वो छोटे होते हैं, बिल्कुल पतले से, और जो बड़े जवे हैं वो सारे के सारी थाईलैंड या चाइना से आ रही है। और अदरक तो शुरू से ही थाईलैंड से आती रही है। कभी भी हमारी जो लोकल अदरक है बहुत छोटे साइज़ की होती है, होती ही बहुत मज़े की, लेकिन अब मैंने नहीं देखी। अब तो बड़ी अदरक आती है, चाहिए सारी अदरक बाई सी आती है। और हमारे खानों में यहाँ पे जो इस्तेमाल होती है, बहुत सारे लोगों को शायद आइडिया होता हो कि अदरक यहीं पे उगती है। अदरक बिल्कुल नहीं उगती, सारी की सारी इंपोर्ट होती है, बाहर से आती है। प्याज हल्का सा फ्राई किया, अब इसमें शामिल कर देंगे हम ये लहसुन, और एक एक करके चीज़ें और शामिल करते जाएगा। अच्छा, लहसुन अभी मैंने शामिल किया है। प्याज का कलर अभी आप देख रहे हैं, कलर नहीं है इसी वजह से कि बाय द टाइम इसको हम फ्राई कर रहे हैं इसमें कलर आना शुरू हो जाएगा। अगर प्याज को हमने बहुत ज़्यादा अभी से कलर कर लिया, चूँकि अभी इसमें पानी शामिल नहीं होगा, चिकन शामिल होगा, मसाले शामिल होंगे, तो वो प्याज का कलर बहुत डार्क हो जाएगा। तो इसी वजह से मैंने लहसुन अभी से शामिल कर दी, हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। फिर इसमें हम शामिल कर देंगे ज़ीरा, और साथ में लाल मिर्ची पाउडर। अगेन लाल मिर्ची पाउडर अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो फिर कम डालें, या फिर बिल्कुल शामिल ना करें। लाल मिर्ची इसमें अल्लाह भला करे, कहाँ गई लाल मिर्च, हाँ 2 खाने के चम्मच है। तो मैंने आपको बताया कि थोड़ी स्पाइसी डिश है, इसको आप तीखापन, मेरी जो भी रेसिपीज़ होती है मेरी कोशिश ये होती है कि आपको थोड़ा सा ये आइडिया दे दें कि खाने जो हम जो अज्जा इसमें शामिल कर रहे हैं ये एक स्टैंडर्ड है, आप इसमें अपने हिसाब से तब्दीली कर सकते हैं। चलिए जी, प्याज अदरक लहसुन शामिल हो गया। अब इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ चिकन, और इसकी हम करेंगे बुनाई थोड़ी देर के लिए। एक छोटी सी ब्रेक का भी टाइम आ गया, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। सोबत अज्जा चिकन 8 पीस आधी, प्याज स्लाइस 2 अदद बड़ी, टमाटर चॉप 4 अदद, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, ज़ीरा 2 खाने के चमचे, आलू बुखारे आधा कप, धनिया चॉप 6 खाने के चमचे, हरी मिर्च स्लाइस्ड 6 अदद, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, हरा धनिया ग्राउंडेड 1 खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, नमक 1 खाने का चमचा, चपाती 6 अदद, अंडे उबले 4 अदद, लीमू 2 अदद, चिली पाउडर 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक जी। आज हम बना रहे हैं सोबत, ही बड़ी मशहूर डिश। जिस तरह मैंने आपको बताया, पाकिस्तान में इसके बहुत मुख्तलिफ से नाम है। केपी में इसको पेंदा कहते हैं, आपके इलाके में भी कोई ऐसा अगर उसका मखसूस नाम है तो हमें ज़रूर बताइएगा। और है बहुत मज़े की। यहाँ पे हमने आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है, इसमें 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज फ्राई किए, लहसुन शामिल किया, लाल मिर्चें 2 खाने के चम्मच, और सफ़ेद ज़ीरा शामिल करने के बाद हमने आधी चिकन तकरीबन आधा किलो के लगभग ये इसमें शामिल करके तकरीबन 5 मिनट फ्राई किया। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं 4 से 5 टमाटर, और आलू बुखारा इसमें शामिल करें। मैंने आपको बताया बड़ी चटपटी डिश है, तो ये तकरीबन कोई 10-12 दाने हमने इसमें आलू बुखारा शामिल कर दिया, और इसके साथ ही हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। साथ में नमक शामिल कर देंगे 1 से 1.5 चाय का चम्मच। यह आगे नमक थोड़ा सा ज़्यादा इसमें से शामिल होगा कि इसकी क्वांटिटी अभी बढ़ने वाली है, यानी इसमें हम पानी शामिल करेंगे, इसमें खूब सारा शोरबा बनेगा। और चपाती हमने जो नॉर्मल घर में इस्तेमाल होती हैं बिल्कुल वही चपाती हमें चाहिए। ये चपाती आ गई, इसको हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है, और इसके बाद ये इसकी यखनी बनेगी, और ये यखनी इसके ऊपर आएगी। तो इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे 4-5 मिनट, और थोड़ा सा टमाटर जैसे इसमें नरम हो जाएगा। ये भुनाई इसकी बड़ी अहम है, ये सारा इस पूरी डिश का जायका जो है इस स्टेज पे आएगा। जैसे भी पाकिस्तानी खाने पड़ते हैं, आपको पता है कि बुनाई का बहुत बड़ा अमल दखल है हमारे खानों के जायकों में। तो ये बुनाई आपने मस्त करनी है, 4-5 मिनट करनी है। फिर हम पानी शामिल करेंगे, उबाल आएगा, धीमी आंच पे उसको पकने छोड़ देंगे, और आराम से पकने के बाद जैसे चिकन इसमें पक जाएगा, ग्रेवी इसकी तैयार हो जाएगी। फिर इसमें हरी मिर्चें भी शामिल हो रही हैं, उबले हुए अंडे भी हैं, साथ में लीमू के वेजेस भी हैं, और लेमन भी। तो बेसिकली ओवरऑल स्पाइसी भी है, थोड़ी ज़रा चटपटी। मैंने आपको बताया इसमें आलू बुखारा, लेमन जूस, ये सारे मिलकर उसको ज़रा काफ़ी मज़ेदार कर देंगे। लाल मिर्चें जहन में रखिएगा, 2 खाने के चम्मच शामिल किए, और हरी मिर्च भी है। हरी मिर्च तकरीबन 4 से 5 अदद हैं। तो जहन में रखिएगा कि तीखापन थोड़ा कंट्रोल में रहे। अगर आप स्पाइसी नहीं खाते, इसको आप कम कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये फ्राई किया थोड़ा सा इसको, बस। इसके बाद हम तकरीबन 1.5 लीटर पानी इसमें शामिल कर रहे हैं। ये आ गया पानी, और पानी थोड़ा ज़्यादा रखिएगा ताकि इसकी यखनी जितनी भी थोड़ी एक्स्ट्रा भी हो जाएगी, फ़र्क नहीं पड़ेगा। रोटी के लिए हमें चाहिए होगी इसको, क्योंकि यही यखनी बाद में रोटी के ऊपर आएगी। सीधा इसको मिक्स किया, उबाल आ गए, धीमी आंच में पकने छोड़ देंगे। चिकन भी पकेगा,
साथ में टमाटर और नरम हो जाएंगे, साथ में ख़ास तौर पे आलू बुखारे का जो टेस्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ लोग इसमें साबुत काली मिर्च अभी से शामिल कर देते हैं, कुछ लोग इसमें गरम मसाला भी शामिल करते हैं, जिसमें दारचीनी, लौंग, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची। मैं शामिल नहीं कर रहा, कुटी हुई काली मिर्च मैं आखिर में शामिल करूँगा, इसका बहुत अहम टेस्ट आता है कुटी हुई काली मिर्च से। सो इसको हमने बना दिया, सारा मिक्स कर दिया, कवर कर देते हैं। उबाल आने के बाद धीमी आंच पर पकने छोड़ देंगे। अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से तकरीबन कोई 15 मिनट और लगेंगे इसको। बाय द टाइम चिकन पके, इसकी यखनी मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाए। ये जो हरी मिर्चें, हरा धनिया और ये सारी चीज़ें, काली मिर्च और लीमू का रस, ये बिल्कुल आखिर में शामिल होगा। और उसका तरीका ये है कि अभी जैसे बॉयल आएगा, पकेगा चिकन, फिर हम निकाल लेंगे। दो तरीके, या तो चिकन को हल्का सा रोस्ट कर लें पैन में, ओवन में, वो भी ऑप्शन है, या फिर फ्राई पैन में थोड़ा सा फ्राई कर दें। फिर होगा क्या कि रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। रोटी मैं आपको दिखा देता हूँ हमने किस तरह काटनी है। एक अदद मैं छुरी ले लेता हूँ यहाँ से, और इसके बाद हाथ से भी चूरा कर सकते हैं। अच्छा, हाथ से चूरा करने का मुझे नहीं, बड़ा मुश्किल काम होता था, मुझे पता नहीं क्यों लोग इसको छुरी से नहीं काटते थे। ये हाथ से काटना है इसको, थोड़ा सा ज़रा टाइम टेकिंग है। आप सिंपली सारी रोटियाँ रखें और ये इस तरीके से काट दें बस। तो हाथ से काटने से और थोड़ा नीट भी नज़र आएगा जब ये कटिंग होगी इसकी। सो इसको रोटी को लेके छोटे छोटे, नवाले साइज़ के नहीं, इससे भी छोटे साइज़ में काटना है। सो पहले रोटी सारी ले ली और ये देखे ये किया। इसके बाद ये सिंपली सारी इस तरह काट दी बस। तो ये भी आपको आइडिया हो गया किस किस्म की डिश की हम बात कर रहे हैं। और सबसे पहले रोटी काट दी सारी। ये भी बेहतर होगा कि इसमें लाल आटे वाली जो रोटी होती है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये सारी रोटी यहाँ पे रखी और बकिया रोटी भी काट के फिर हम आ जाएंगे वापस यखनी की तरफ। पानी इसमें मेरे हिसाब से काफ़ी है, देखें इसको, अभी आपको शक्ल नज़र आ रही है रोटी की, शायद थोड़ा सा मुझे और ऐड करना पड़े। 1.5 से 2 लीटर पानी ऐड करना है। जितनी ज़्यादा यखनी होगी उतनी बेहतर रोटी बनेगी इसके साथ। वापस आ जाते हैं यहाँ पे। रोटी को काटा और उसके बाद सिंपली एक साइड पे कर देंगे। चीज़ें इसमें बहुत सारी, मैंने आपको बताया कि आमतौर पे बॉयल अंडे मुझे इसके साथ बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और कुछ लोग इसमें सब्जियां भी शामिल करते हैं, जिसमें आलू क्यूब में कटा हुआ या लौकी का टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। सो वो आपके डिपेंड करता है, सब्जियों का टेस्ट भी इसमें बड़ा अच्छा आता है, सब्जियां भी शामिल कर सकते हैं। ये सारी रोटी ले ली, इसको एक तरफ रखा और इसके बाद सिंपली इसको हम काट लेते हैं इस तरीके से। चलिए जी, अच्छा ये बेसिकली अभी जो डिश कंप्लीट होगी तो आपको आइडिया हो जाएगा। होगा क्या, इसकी यखनी बनेगी, ये यखनी सारी इस रोटी के अंदर आ जाएगी, ये रोटी जज़्ब कर लेगी यखनी। और चिकन हम निकाल के हल्का सा पैन फ्राई करेंगे, ऑप्शनल है, कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते। मेरे हिसाब से मैंने जो बहुत मज़े की खाई है वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। चिकन को हम निकाल लेंगे, पकने के बाद इसको पैन में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, हल्का सा कड़क हो जाएगा थोड़ा सा ऊपर से, और ये चिकन ऊपर से आएगा। सो बेसिकली पकेगा चिकन यखनी में ही, लेकिन निकलने के बाद उसको हम हल्का सा पैन फ्राई कर लेंगे। अगेन ऑप्शनल, नॉट अ मस्ट। ये आपको दोबारा दिखा दे। आधा कप कुकिंग ऑयल इसमें हमने शामिल किया, 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज, उनको फ्राई किया, 1 खाने का चम्मच लहसुन वो फ्राई किया। अदरक नहीं डाला है, आप शामिल करना चाहते हैं तो कर दें। साथ में ज़ीरा, लाल मिर्च और फिर आधा चिकन में डाल के उसको थोड़ी बुनाई की। फिर इसमें हमने 4 से 5 टमाटर चॉप किए हुए वो डाल दिए और साथ में आलू बुखारा डाला है। साथ में हमने इसमें नमक शामिल कर दिया और थोड़ी सी 5 मिनट और भुनाई करने के बाद फिर हमने इसमें 1.5 से 2 लीटर पानी शामिल करके उबाल आने के बाद धीमी आंच पर पकने छोड़ दिया है। इस दौरान चिकन भी पक जाएगा और ये यखनी जो है, जो इसकी ग्रेवी है, ये भी तैयार हो जाएगी। इसके बाद हमने चिकन इसमें से निकाल के अलग से पैन फ्राई करेंगे। चटनी मैंने आपको बताया, इसकी जो हरी चटनी बन रही है इसके साथ ही सर्व होगी। स्पाइसी है, तीखी होती है और इसकी सबसे ख़ास बात यह कि इसमें अदरक ज़्यादा है। अदरक का टेस्ट इसका बड़ा अच्छा आपको लगेगा। अगर आपको नहीं पसंद अदरक का टेस्ट, कम कर सकते हैं। इसमें क्वांटिटी में 5 खाने के चम्मच डल रहा है, आप 4, 3, 2, 1 खाने के चम्मच। और अगर नहीं पसंद करते, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है ये हमारी चटनियाँ जो बनती हैं इसमें बड़ी फिक्स्ड हैं। अदरक आमतौर पे हमारी हरी चटनी में शामिल होता है धनिया, पुदीना और हरी मिर्च। साथ में कोई तीखा खट्टा करने के लिए इसमें लेमन जूस या इमली का गुदा या फिर सिरका शामिल किया जाता है। ये वाली चटनी में पुदीना नहीं है, ज़हन में रखिएगा। लाल मिर्च है और हरी मिर्च है, धनिया है, अदरक लहसुन है और ऑप्शनल में मैंने इसमें थोड़ा सा वो मंगवा लिया है सिरका इसके साथ मिक्स करूँगा। रेसिपी कार्ड में नहीं है, रेसिपी कार्ड में बेसिकली इसमें सिरका शामिल नहीं किया गया क्योंकि ओवरऑल हमारी डिश जो है ये बड़ी चटपटी है। इसमें लेमन जूस भी शामिल हो रहा है, इसमें आलू बुखारा भी है, तो उस वजह से काफ़ी थोड़ी बहुत खटास इसमें आएगी, लेकिन
अलग से जो चटनी बनाएंगे उसमें मैं थोड़ा सा सिरका भी शामिल कर दूंगा। ब्रेक का टाइम भी आ गया, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। एंजॉय विल बी राइट बैक। हरी चटनी, अज्जा, धनिया 1 कप, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 5 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 4 अदद, पानी 1 कप। वापस आ गई जी। और आज हम बना रहे सोबत, ये एक बड़ी मशहूर डिश डिया खान की। में हमारे इलाके में जो बनता है हम ज़्यादा कभी कभार ये पसंद करते हैं। वैसे हमारा जो स्टाइल है जहाँ पे बलूचिस्तान का, वो बिल्कुल सादा होती है। चिकन या मटन के साथ, आमतौर पे हमारे यहाँ मटन के साथ बनती है, चिकन के साथ बनती है। सिंपल शोरबा होता है, कोई इसमें और चीज़ें नहीं होती, नमक होता है सिर्फ सादा, और उसको शोरबा जब गोश्त पक जाता है, शोरबा निकाल के सिंपल इसके साथ मिक्स किया जाता है, थोड़ा हरा धनिया मिक्स किया जाता है समटाइम्स, लेकिन बिल्कुल सादा होती है। ये वाली जो है बड़ी चटपटी, बड़ी ज़रा इसमें बहुत साइंस है, साइंस से मुराद कि इसमें चीज़ें बड़ी डल रही है। जायका बड़ा इसका मज़े का होगा, स्पाइसी तीखी भी है। आधा कप कुकिंग ऑयल लिया, इसमें हमने शामिल किया 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज, वो फ्राई किए। और इसके बाद हमने इसमें शामिल किया 2 खाने के चम्मच लहसुन फ्राई किया। फिर आधा चिकन या तकरीबन आधा किलो के लगभग चिकन बोटी कट, यानी एक मुर्गी के तकरीबन 6 पीस, और उनको थोड़ा सा फ्राई किया 5 मिनट। फिर इसमें हमने टमाटर शामिल किया, आलू बुखारा शामिल किया, नमक, ज़ीरा और लाल मिर्ची, और सारा उसके साथ भुनाई कर दी। तकरीबन 5 से टोटल 10-12 मिनट आपने इसकी भुनाई की। फिर इसमें हमने शामिल कर दिया पानी। उबाल आने के बाद धीमी आंच पे पकने छोड़ दिया। 2 लीटर हमने पानी शामिल किया। यखनी हमने थोड़ी ज़रा ज़्यादा रखनी है, और थोड़ा सा चिकन जैसी पक जाए, चिकन इसमें से निकाल लेंगे। यखनी में चंद और चीज़ें शामिल होंगी, फिर इसमें रोटी शामिल करेंगे। और इसका बेस्ट तरीका ये वाली डिश है इसको सर्व करने का, जिसमें हम लोग ये दही का कूंडा, ये बड़ा ज़बरदस्त, इसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी आती है। हमने आमतौर पे हमारे घर में शुरू से जब बनता रहा है इसी में सर्व करते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट ये कि इसका लुक बड़ा अच्छा लगता है, इसी वजह से मैंने ये लिया। अच्छा, हम आ जाते हैं चटनी की तरफ। और चटनी जिस तरह मैंने आपको बताया कि आमतौर पे धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, ये 3 चीज़ें हमारी हरी चटनी में होते हैं। ये चटनी काफ़ी मुख्तलिफ, इसमें धनिया शामिल कर दिया, हरी मिर्च शामिल हो गई, लेकिन इसमें पुदीना नहीं है, जहन में रखेगा। इसमें लहसुन आएगा 1 खाने का चम्मच, और अदरक इसमें 5 खाने के चम्मच लिखा हुआ है रेसिपी कार्ड में। एक दफ़ा ट्राई कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। अगर कम करना चाहते हैं तो कम भी कर लें। साथ में इसमें थोड़ा सा नमक आ गया, और सिरका या नींबू का रस या इमली का गूदा, इसमें से कोई सी चीज़ ऑप्शनल अगर शामिल करना चाहते हैं तो कर लें। 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने इसमें सिरका, और इसके बाद थोड़ा सा पानी। ये चटनी थोड़ी पतली भी रख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, और बारीक करनी है तो बारीक भी कर दें। ये मैंने जो अभी पानी इसमें शामिल किया है, ये थोड़ी पतली चटनी है, और इसको खूब बारीक पीसना है। जितना बारीक पीसेंगे उतनी बेहतरीन चटनी बनेगी। कुछ लोग इसको मोटा मोटा भी रखते हैं, वो भी आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल बारीक पीसूँगा। यहाँ पे गोश्त अभी पक रहा है, और ये सिंपल, चलिए जी, इसका खाली मैं थोड़ा सा नमक चख लूँ, और बस इसके बाद ये चटनी तैयार। ओह, काफ़ी चटपटी होगी, और ये अदरक का टेस्ट बहुत ही मज़े का आ रहा है। अच्छा, अदरक आमतौर पे हमारे यहाँ जहन में रखिएगा, ये पेट के लिए बड़ा अच्छा है। आमतौर पे जिन लोगों को नौजिया या जिसको थोड़ा ज़रा खाने को दिल नहीं करता, वो उस हवाले से भी पेट के लिए बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है अदरक, और इसका इस्तेमाल करना चाहिए रेगुलरली। इस चटनी में इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा आ रहा है। तो थोड़ा सा मैं और इसको पीसूँगा, नमक वगैरह सब कुछ सेट है। इसको थोड़ा सा पीसा, और बस वापस यहाँ पे आते हैं सोबत की तरफ। ये अभी यहाँ पे पक रहा है। थोड़ा सा चिकन मेरे हिसाब से कुछ 2-3 मिनट 4 मिनट और लगेंगे। चिकन निकालेंगे, उसके बाद हमारी यखनी तैयार होगी, इसका नमक चेक करेंगे। आखिर में इसमें हमने हरी मिर्च स्लाइस की हुई, धनिया चॉप किया हुआ, धनिया का पेस्ट भी है, साथ में काली मिर्च और नींबू का रस, ये आखिर में शामिल करेंगे। हमारी यखनी तैयार हो जाएगी। चिकन को निकाल के फिर हमने थोड़ा सा पैन में फ्राई करना है। सो फिलहाल इसको कवर कर देते हैं वापस। अप्रॉक्सीमेटली सारी डिश को कम्प्लीटली तकरीबन स्टार्ट से लेके एंड तक मेरे हिसाब से कोई 35 से 40 मिनट लगेंगे टोटल। रोटी तैयार हो फिर आपका काम इजी है। एक इसमें और चीज़ें भी करेंगे, आपको दिखाऊंगा मैं। वो मेरे छोटे भाई हैं, उन्होंने ईजाद की है इसी सोबत में, और बड़ी मज़े की है। मैं जब भी बनाता हूँ ये इस तरह की डिश, तो हमेशा मुझे ये याद रहता है कि मैंने किस तरीके से उसको सेट करना है। तो करेंगे क्या, ये यखनी निकलेगी, यखनी में रोटी को फ्राई करेंगे हम, और ये बड़ा ज़बरदस्त डिफरेंट किस्म का तरीका है। तो जो लोग सोबत या पेंदा या इस तरह की डिशेज जो बनाते हैं, उनको ये थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हमारे घर में खाने पीने के जो लोग हैं सब के सब शौकीन हैं, तो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो मेरा छोटा भाई जो है वो इसको इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करता था और बड़ा मज़े का था। तो सिंपली अभी इसकी यखनी में थोड़ा सा टाइम है, चिकन के पकने में थोड़ा टाइम ही, यखनी का टेस्ट आ चुका है। और जैसी चिकन पकेगा निकाल लेंगे। ये ऑप्शनल है, जो मैंने आपको बताया कि चिकन को हमने रोस्ट करना है। आप अगर करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं करना चाहते हैं नो इशू एट ऑल, लेकिन कर देंगे तो ज़्यादा
मज़ेदार डिश बन जाएगी। जब तक ये पक रहा है चटनी हमारी होगी तैयार। अच्छा, चटनी में मैंने आपको बताया कि अदरक का टेस्ट ज़्यादा है। जब आप इसकी चटनी खाएंगे तो मैं आम तौर पे समझता हूँ कि हमारे खाने जो हैं ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम कोई नई चीज़ें क्रिएट करें इसमें। और नई चीज़ों से मुराद ये नहीं है कि हर एक्सपेरिमेंट आपका सही निकले, कुछ गलत कुछ सही निकलेंगे, लेकिन तजुर्बे करते रहने चाहिए। बाहर मुल्कों में भी जितने लोग जो मुख्तलिफ मुल्कों की जो क्यूजीन्स हैं वो इसी वजह से तरक्की करती है कि उनके शेफ़्स जो हैं वो कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं और नए से घबराए नहीं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू ये है कि हम कहते हैं यार बस वो फ़लानी चटनी थी ना, बस वो ठीक है। और यही हमारी कुजीन की सबसे बड़ी मसला हमारे साथ ये है कि हम लोग नए एक्सपेरिमेंट नहीं करते। मुझसे पूछेंगे मेरे घर में बिरयानी बनी है तो 10-20 मरतबा मैंने पकाऊंगी, 20 मरतबा मैंने कुछ ना कुछ नया उसमें शामिल किया। हमेशा मैं आपको बता रहा हूँ, बिहारी कबाब मेरे घर बहुत मैं बनाता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मैं हमेशा कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस करता रहता हूँ। भले कोई कह दे कि यार इससे अच्छा परफेक्ट बिहारी कबाब नहीं है, मेरी तसल्ली नहीं होती। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ और मेरे घर में अल्लाह का शुक्र है हम एतराज़ तो करते रहते हैं, ऐसे नहीं कि हमारे खानों पे एतराज़ मिलके ज़्यादा करते हैं, लेकिन मैं परवाह नहीं करता बिल्कुल। आप भी ये काम कीजिए। ये कभी कभार होता है ना कुछ घरों में, बहुत बल्कि कुछ नहीं बहुत सारे घरों में मसला होता है कि थोड़ी सी आगे पीछे हो जाता है खाना, यानी आगे पीछे से मुराद कोई नई चीज़ आप करते हैं तो सबके एतराज़ शुरू हो जाते हैं। इन एतराज़ अगर आप सुनते रहे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। मेरा इतना 36 साल का एक्सपीरियंस हो गया, मैं आज तक सुन रहा हूँ और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा एक्सपेरिमेंट करता हूँ। मैं कोई डिश मुझे नहीं याद पड़ता, चाहे वो कढ़ाई हो, चाहे वो कोरमा हो, चाहे बिरयानी हो, चाहे पुलाव हो, मेरा हमेशा होता है कि इसमें कुछ नया चीज़ ऐड करूँ, कुछ नई इसमें इनोवेशन करूँ। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। आपको थोड़ा सा खाने पीने का शौक़, पकाने का शौक़ होगा, आप इसको आसानी से अचीव कर सकते हैं, इतना मुश्किल काम नहीं है। सो मेक श्योर कि जब भी खाने पकाएं इसमें कोई ना कोई छोटी मोटी चेंजेस करें। कोई चीज़ नहीं पसंद मेरी रेसिपी में आपको, आप उसमें से निकाल दें। कोई चीज़ पसंद है और मेरी रेसिपी में नहीं है, आप शामिल करें। ये इसका तरीक़ाकार यही है। और कोई चीज़ जिस तरह मैंने आपको बताया तीखापन आपको नहीं पसंद, या इसको बहुत ज़्यादा चटपटा जो बना रहे हैं वो आलू बुखारा लीमू का रस आपको नहीं पसंद, आप उसमें आलू बुखारा उड़ा दें, लेमन जूस ना डालें। तो कोई ना कोई चीज़ ऐड, कोई माइनस करके। सब्जियों को मैंने आपको बताया कि बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है। शिमला मिर्च हो गई, मारो कद्दू हो गया, इस तरह की कोई सी सब्जियां जो आपको पसंद है, आलू का टेस्ट के साथ बहुत अच्छा आ सकता है। ये सारे अपने आप पर डिपेंड करता है, कोई चीज़ ऐड करनी है या माइनस करनी है वो आप कर सकते हैं। चिकन जब तक इसमें थोड़ा सा पक रहा है, हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। वापस आएंगे तो फिर चिकन तकरीबन तैयार हो चुका होगा, फिर हम इसकी फिनिशिंग की तरफ आएंगे। करेंगे गेल पीरियड पैक सोबत अज्जा चिकन 8 पीस आधी, प्याज स्लाइस 2 अदद बड़ी, टमाटर चॉप 4 अदद, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, ज़ीरा 2 खाने के चमचे, आलू बुखारे आधा कप, धनिया चॉप 6 खाने के चमचे, हरी मिर्च स्लाइस्ड 6 अदद, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, हरा धनिया ग्राउंडेड 1 खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, नमक 1 खाने का चमचा, चपाती 6 अदद, अंडे उबले 4 अदद, लीमू 2 अदद, चिली पाउडर 2 खाने के चमचे। वापस आ गए जी। चटनी हमारी हो गई थी तैयार। अब आ जाते हैं हमारे इसके मज़ीद काम की तरफ, और वो काम ये कि एक पैन ले लिया, यहाँ पे इसका चूल्हा ऑन करते हैं और यहाँ पे हमने चिकन इसमें से निकाल के इसमें डालना है। थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल शामिल कर दूंगा। चिकन मेरे हिसाब से पक चुका, और थोड़ा सा ऑयल शामिल इसमें से कर रहे हैं कि चिकन को हमने इसमें हल्का सा फ्राई करना है। इसका बड़ा अच्छा मज़े का डिफरेंट टेस्ट आएगा। नॉट अ मस्ट, ऑप्शनल। अगर आप ये करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर लें। ये आ गया हमारा चिकन, इसमें से एक एक करके निकालेंगे और यहाँ पैन में डालते जाएंगे। एक अदद चिमटा यहाँ पे था, हाँ ये आ गया। चलिए जी, एक एक पीस अलग अलग से निकाल के और यहाँ पे आ जाएगा। ये अगेन मैंने आपको बताया मस्ट नहीं है, लेकिन ऑप्शनल है। इसको इस तरीके से बनाएंगे तो एक तो इसकी चिकन की लुक थोड़ी चेंज हो जाएगी। चिकन हमने ऊपर रखना है इसके, और थोड़ा सा ज़रा क्रिस्पी हो जाएगा हल्का सा, तो इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाएगा। ये सारे के सारे पीसेस यहाँ पे शामिल किए। ये रही। अच्छा, अब यखनी आपने देखनी है कि कितनी है आपके पास और रोटी कितनी है। मेरे हिसाब से तकरीबन सही है। आई डोंट थिंक कि मुझे इसको बढ़ाना पड़ेगा। चिकन को जब तक मैं यहाँ पे फ्राई कर रहा हूँ, इन द मीन टाइम यहाँ पे आ जाते हैं हरी मिर्चें, लेमन जूस, काली मिर्च बहुत अहम है, बिल्कुल ताज़ा कूटनी है और थोड़ी ज़्यादा शामिल कर देंगे तो बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। और साथ में ये हरा धनिया, साथ में ये पिसी हुई धनिया की चटनी तकरीबन 1 खाने का चम्मच। और ये चीज़ें जैसी शामिल करेंगे जहन में रखिएगा, फिर आपके पास टाइम कम है, यानी आपने सिंपल इसको मिक्स करना है और इसको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। तो इसको मिक्स करने के बाद मैं इसका थोड़ा सा नमक चेक करूँगा। नमक सेट होगा तो फिर हम आगे के प्रोसेस की तरफ आ जाएंगे।
नमक बिल्कुल सही, बल्कि थोड़ा सा कम है। नमक मिलेगा अब्दुल्ला भाई। इसको अब हमने थोड़ा सा फ्राई करना है तेज़ आंच पे, और जैसे चिकन थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा इसके बाद हमने अपनी फिनिशिंग की तरफ चले जाएंगे। रेसिपी आपने देखी, मेरे हिसाब से जिन आपके घरों में अगर इस तरह की रेसिपी बनती है तो आपको आइडिया होगा कि ये बड़ी कॉमन डिश है। वैसे बहुत कम नहीं है, बहुत पूरा पाकिस्तान में बनती है। पंजाब में भी मैंने एक दफ़ा आई डोंट नो सरगोदा था या कौन सी जगह थी, साहिवाल में मैंने एक जगह से हमें किसी ने दावत पे इनवाइट किया था और उनके घर में ही बना था, और उनके घर में बिल्कुल डिफरेंट तरीके से था। वो बड़ा तीखा था और बहुत मज़े का था। तो ये वाली रेसिपी भी थोड़ी ज़रा स्पाइसी। अच्छा, 2 तरीके हैं इसको बनाने के। मैंने आपको बताया कि चिकन को यहाँ फ्राई कर रहे हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं कि ये जो सालन है ये डायरेक्ट आप रोटी के ऊपर डालते हैं। मैं जो करूँगा वो वाला तरीका जो मैंने कहा, वो मेरे छोटे भाई हैं वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने ये तरीका ईजाद किया था, और वही मैं कर रहा हूँ। इस रोटी को हम इसमें फ्राई करेंगे। तो ये रोटी सारी इसमें आ गई, और अब इसकी हमने तेज़ आंच पे भुनाई करनी है, बस मिक्स करना है। ये देखें, जैसे ही रोटी इसमें शामिल की, ये रोटी ये यखनी पीती जाएगी, और तेज़ आंच पे हल्का सा हमने फ्राई करना है इसको, ज़्यादा नहीं। और यखनी का हिसाब किताब ऐसे रखना है कि रोटी ये यखनी पी भी जाए, ड्राई भी ना हो। सो ये हमने थोड़ा सा इसको तेज़ आंच पे हल्का सा मैं फ्राई कर रहा हूँ। अगेन, जिन लोगों ने रेसिपी डिश खाई है उनको थोड़ा सा आइडिया होगा कि ये थोड़ी सी मुख्तलिफ तरीके से बन रही है। यानी रोटी को हम उसके साथ यखनी के ऊपर डाल नहीं रहे, यखनी रोटी के ऊपर नहीं डाल रहे, बल्कि इसको हम इसमें थोड़ा सा कर रहे हैं फ्राई। ये देखें, जैसे ही थोड़ा सा फ्राई हुआ बस चूल्हा कर दिया बंद। चिकन हमारा हो गया फ्राई, इसको यहाँ से निकाल लेंगे, बस बल्कि इसी में पड़ा रहने देंगे, और हमारी पूरी रेसिपी हो गई रेडी। इसको हमने देखें जैसे हल्का तेज़ आंच पे फ्राई किया, यखनी अपने हिसाब से ऐसी रखी हुई थी कि इसमें जज़्ब भी हो गई और थोड़ा इसमें भुनाई हो गई इसकी। बाकी लेमन वेजेस के साथ सर्व करेंगे, अंडे स्लाइस करके या वेज करके काट के इसके साथ सर्व करेंगे। और ये हमारी सोबत की रेसिपी हो गई रेडी। यहाँ पे हमने एक डिश ले ली, डिश कोई सी भी हो, नॉट अ मस्ट। मुझे इसमें सर्व करने का इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। ये देख, ये रोटी इसमें आ गई, बस। और इसके बाद सिंपली हमने इसके ऊपर चिकन के पीसेस रख देने हैं। अंडा बॉयल हमारे पास आया हुआ है, अगेन ये ऑप्शनल है, अगर आप शामिल करना चाहते हैं तो इसका टेस्ट वैसे बड़ा अच्छा आता है। छुरी ली और अंडे को हाफ में काट लेंगे, बस लाइक दिस। ये एक एक करके अंडे इसके ऊपर रखे, साथ में चिकन के पीसेस रख देते हैं, और हमारी रेसिपी हो गई रेडी। चलिए जी, ये हो गई आज की हमारी रेसिपी रेडी। अच्छा, अंडे इसके साथ ऑप्शनल है, मैंने आपको बताया कि मस्ट नहीं है। मेरी ये जो चीज़ें मैंने ख़ुद से जब भी बनी है तो मैंने थोड़ी बहुत इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस किए हैं। आप भी कर लीजिएगा तो आपको इसका टेस्ट बड़ा अच्छा लगेगा, प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा आता है, और इसके साथ बॉयल अंडों का टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त लगता है। ये आ गई, साथ में इसमें हमने लेमन वेजेस भी रखने हैं। वैसे है काफ़ी चटपटा, लेकिन फिर भी लेमन वेज इसके साथ बहुत मज़ा आता है ऊपर से, अगर आप इसके काट के इसके साथ सर्व करें। सो ये आ गया आज का हमारे सोबत की रेसिपी, ट्राई कीजिएगा। मेरे हिसाब से अगर आपके यहाँ कभी पहले इस तरह की डिशेस बनती हैं तो ये वाला एडिशन आपको इंशाल्लाह बेहतर लगेगा, पसंद आएगा। जिन लोगों को थोड़े चटपटे खाने का शौक़ है, दे विल रियली लव इट। ये आ गए हमारे वेजेस। ओह, चलें रिकैप की तरफ जाते हैं, वापस आते हैं। रेसिपी हमारी रेडी है, चटनी से सर्व करते हैं, कहीं जाके विल बी राइट बैक। सोबत अज्जा चिकन 8 पीस आधी, प्याज स्लाइस 2 अदद बड़ी, टमाटर चॉप 4 अदद, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, ज़ीरा 2 खाने के चमचे, आलू बुखारे आधा कप, धनिया चॉप 6 खाने के चमचे, हरी मिर्च स्लाइस्ड 6 अदद, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, हरा धनिया ग्राउंडेड 1 खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, नमक 1 खाने का चमचा, चपाती 6 अदद,
अंडे उबले 4 अदद, लींबू 2 अदद, चिली पाउडर 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके प्याज और लहसुन फ्राई करें। अब लाल मिर्च, जीरा और धनिया डाल के 1 मिनट फ्राई करें। फिर चिकन शामिल करके 5 मिनट फ्राई करें। अब टमाटर, आलू बुखारे और नमक शामिल करके 5 मिनट तेज़ आंच पर फ्राई करें। 1.5 लीटर पानी मिलाकर उबाल आने पर 20 मिनट पकाएं। फिर चिकन निकालकर अवन या फ्राइंग पैन में बेक या फ्राई करके एक तरफ रखें। शोरबे में नींबू का रस डाल के बारीक पीस लें। हरी मिर्च और धनिया शामिल करके एक तरफ रखें। रोटी को छोटे पीस में काट के रख दें। शोरबे में रोटी डाल के तेज़ आंच पर 2 मिनट पकाएं। फिर डिश में डाल के चिकन, कटे हुए अंडे और नींबू के स्लाइस रखकर पेश कर दें। हरी चटनी अज्जा: धनिया 1 कप, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 5 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 4 अदद, पानी 1 कप। तरकीब: तमाम अज्जा को बारीक पीस लें, पानी शामिल करके सोबत के साथ सर्व कर दें। वेलकम बैक। आज हमने बनाया सोबत। मैंने आपको बताया, मेरे ख्याल में अब जब डिश कंप्लीट हो गई तो बहुत सारे इलाकों के लोग रिलेट करेंगे इससे, कहेंगे कि यार हमारे यहाँ भी बनता है। स्टाइल थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है, वो कॉन्सेप्ट सेम है, यानी जो सोच है वो सोच सेम है, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आ सकती है। इस तरह मैंने आपको बताया, हमारे यहाँ जब भी डिश बनती है तो बिल्कुल सादा होती है, यखनी बनती है, और यखनी के साथ रोटी में बहुत सारे लोगों के साथ एक और अभी हमारे अब्दुल्ला भाई ने बताया कि वो या हमारे यहाँ पर रोटी रात को बच जाती है तो उसके साथ बनाया जाता है। बड़ा अच्छा तरीका है। रोटी ज़ाया होती है और उसका मतलब बेहतर है कि कचरे में खुदा न खास्ता फेंकी जाए, तो उससे बेहतर है कि पका ली जाए और एक रात की बची हुई रोटी के साथ बड़ा ज़बरदस्त इसकी ये डिश बन सकती है। कोई सालन बचा हो मस्त नहीं है। अभी हमने तो स्पेशल कोई सालन बनाया, आपके यहाँ चना गोश्त बनाओ, आपके साथ कोई सब्ज़ी बनी हो, उसके साथ इसको मिक्स कर लें। कोई रात का बचा हुआ सालन और रात की बची हुई रोटी, इसके साथ थोड़ा सा उसमें पानी यखनी बनाएं और उसको फ्राई कर लें, उससे सर्व कर दें। और जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके हैं इसको बनाने के। कुछ इसको तीखा बनाते हैं, कुछ बिल्कुल प्लेन बनाते हैं। हमने ज़रा इसको बड़ा चटपटा किस्म को बनाया। ये डिया खान का मैंने आपको बताया, वहाँ पे भी अगर कोई लोग देख रहे होंगे रेसिपी के तो शायद सोचें कि नहीं यार हमारे यहाँ इस तरह नहीं बनता। मैंने इस तरह खाया है और बहुत मज़े का है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाई जाती है तो आप अपने स्टाइल से उसको बना सकते हैं। साथ में जो चटनी बनाई है, इसका ख़ास बात, इसमें आमतौर पे हमारे यहाँ हरी चटनी में धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, ये 3 आइटम होते हैं और इसको हरी चटनी कहा जाता है। मैंने इसमें चेंज ये किया कि इसमें पुदीना नहीं शामिल किया। ये थोड़ी बहुत चेंजेस करके आप अपने खानों के जायकों को बिल्कुल मुख्तलिफ कर सकते हैं। अदरक इसमें शामिल किया गया और लहसुन, और अदरक ज़्यादा है, यानी इसको चटनी को, हरी चटनी को आप खाएँगे तो आपको अदरक का टेस्ट ज़्यादा आएगा। अदरक वाली चटनी भी इसको आप कह सकते हैं, लेकिन कलर इसका हरा है। और रेसिपी कार्ड में इसमें सिरका शामिल नहीं था। 4 से 5 खाने के चम्मच मैंने इसको सिरका शामिल कर दिया। इसको अगर हल्का सा खट्टा करना चाह रहे हैं, और अदरवाइज़ कुछ लोग सादा चटनी पसंद करते हैं। ये सादा चटनी थी, यानी इसमें तीखापन नहीं, खटास नहीं होगी, तीखी होती चटनी। तो हमने इसमें थोड़ा सा ये लेमन जूस या सिरका या इमली का गूदा, ये तीनों से में से कोई चीज़ शामिल कर सकते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट बनाने का मकसद एक, और दूसरा इसका सबसे ख़ास बात ये कि ये हेल्दी बहुत है, और अंडों के साथ शामिल करके इसमें तो आपको हाई प्रोटीन भी मिल जाएगा और ओवरऑल टेस्ट भी इसका डिफरेंट हो जाएगा। और एंड में आपने देखा था कि रोटी को मैंने बजाय रोटी के ऊपर यखनी डालने के, रोटी को उसमें हल्का सा फ्राई किया, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। काली मिर्च कुटी हुई आखिर में शामिल करनी है, और ताज़ा पिसी हुई, कुटी हुई, पिसी हुई भी नहीं। ये इसका बहुत एक अहम पार्ट है मेरे हिसाब से। हमने जब भी खाया तो मुझे काली मिर्च का इसमें जायका ज़्यादा बेहतर लगता है। प्रोग्राम के टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते जाते हैं। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
Add some masala to your life.